सब कोई शांत हैं, चवनिया मुस्की मारल हो गया। चलिए तो अब आ जाइए आप लोग अपने क्लास पर। जैसा कि पिछले 2-3 दिन तो हम लोग को क्लास हो नहीं पाया, एग्जाम चल रहा था तो उसी के सोल्यूशन में रह गए। तो उसके पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के तीसरा चैप्टर को खत्म किया था, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और आप लोगों को जो ये हाफ ईयरली एग्जाम हुआ उसमें से कई सारे क्वेश्चन यहाँ आया भी था, मतलब यहाँ से उसमें कई सारे क्वेश्चन आए हुए थे, था ना जी? हैं इसमें से कि निर्वाचन कौन करवाता है, मान्यता कौन देता है, कौन दल है, कौन राष्ट्रीय दल, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन था। तो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था लेकिन पढ़ावल था और एग्जाम में आ गया। आज उसका हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। लगभग 90 के आसपास तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एक करके सबको हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन पर बाबू। पहला क्वेश्चन देखो, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बताइए। नर्मदा घाटी परियोजना जो निकला था वो कहाँ कहाँ से होके गुजर रहा था? तो 3 राज्य से था, गुजरात से, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। याद है कुछ है? क्योंकि सब छोटी मोटी बातें हम नहीं याद करते हैं, सबके मन में दशहरा चल रहा है, बाकी बतैली ना है ना, हो कि छोटा मोटा काम ना करे। निम्न में से किसे लोकतंत्र की जीवन रेखा कहा गया है? देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए बबुआ एकदम MVVI कर लो इसको, ठीक ना? खाली थोड़ा सा शब्द घुमा दिया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? अच्छा, प्राण और जीवन रेखा एक चीज नहीं जी, बस इतने के फर्क है। या फिर कहेगा कि सर जी ना बतैले हला, कौन हो जाएगा? राजनीतिक दल। डॉक्टर मेधा पाटकर का संबंध किस आंदोलन से था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन यही न करवा रहे थे, मतलब मुख्य रूप से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? मेल नहीं खाने वाला ढूंढना, यानी 3 गो ऐसा है जो राजनीतिक दल से मेल खाता है, राजनीतिक दल के लिए है, एक नहीं है। देखो पहला, राजनीतिक दल लोगों की भावना और विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है, ये काम तो ये करता है, ठीक? तो ये नहीं होगा। राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है, ये भी सही बात है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, ये गलत बात है, ठीक है। राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्या, ये सही है, ये सही, ये सही, ये तीनों इससे मेल कर रहा है। लेकिन वो ऐसा काम नहीं करता है कि यहाँ पे सरकार देश के विकास न कर पाए, ये गलत हो जाएगा यहाँ। इसलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? C। ये किताब बोला है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? तो ये पड़ा है बबुआ ब्रिटेन में। ब्रिटेन की जगह और क्या लिखा रह सकता है? कब? 1688 ईस्वी में यहाँ एगो क्रांति हुआ था, उसका नाम है गौरवपूर्ण, माने कि हम अपन मन से लिख दिए हैं गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक। और इसी टाइम पर 2 गो राजनीतिक दल बना था, एक था तुमको विग और दूसरा के नाम था टोरी। आगे चल करके इसको उदार दल कहा गया और इसको अनुदार दल कहा गया था ना जी। इतने कहानी है कर, ठीक, ये याद रखना है। विग और टोरी पहला था तोरा ना। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुआ था। पहले इसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, नाम है भारतीय जनसंघ नाम था, और उसी को बदल करके क्या बनाया गया? भारतीय जनता पार्टी। हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। ये क्वेश्चन आप लोग को आया था हाफ ईयरली में, ठीक। 28 दिसंबर 1885। 72 लोग गोकुलदास कॉलेज, संस्कृत कॉलेज जो है मुंबई, सब बता दिए हैं, बार बार बता रहे हैं। हाँ, दिन हले सोमवार। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी कहां से हार गई थी? इंदिरा गांधी रायबरेली से, अमेठी से उनका बेटा संजय गांधी, समझे? ये दोनों हार गए थे 1977 वाला चुनाव में, ठीक। आगे आइए। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? देखो 2014 में हुआ था बबुआ तुमको
कौन रुके रे 2014 में ना, हाँ इंसरे ही है 2014 इंसरे है 2014 में 16वीं 2009 में सब पूछता है, अब इन्हें नहीं पूछ रहा है। 2009 में 9 से पूछता है वो 9 में 15वीं हुआ था। अब बस यहाँ से जोड़ो 2014 में 16वीं 2019 में 17वीं और 2024 में जो चुनाव हुआ है आयल था तो नहीं के एग्जाम में आयल था ना, आया हुआ था नहीं जी 18वीं याद रखना, हो सकता है फिर पूछ देवे एक बार 18वीं वाला। तो 9 से याद रखना, लगातार 5-5 साल जोड़ते जाओ, खाली याद रखना 15वीं 2009 में हुआ है, बाकी जोड़ते चल जाना। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह का है कमल है। ये किसका है ये हो सकता है पूछ देवे। हाथ का पंजा कांग्रेस के है, कांग्रेस को वही दूगो याद रखना मुख्य रूप से। भारत में 1977 के आम चुनाव या जिसको हम लोकसभा चुनाव कहते हैं, किस पार्टी को बहुमत मिला था इस चुनाव में? जनता पार्टी जीता था। प्रधानमंत्री कौन बने थे है याद है? कथी का जानी? मोरारजी देसाई, समझ गए। बाद में फिर चौधरी चरण सिंह। एक दलीय प्रणाली किस देश में है? चीन में एगो दल है, ब्रिटेन में 2 गो है, खाली चीन हो जाएगा। भारत बहुदलीय है, वहां पे है। हाँ, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई अभी बता दिए। आगे अब केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोरारजी देसाई ने पहला 1977 में बने थे, तो यही ना होगा। 17वीं लोकसभा के चुनाव अभी बताए हैं कब है? 1900 में कहा तो लोग थोड़े 1900 कहता है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बीबीआई में रखना। इसका उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना, इसीलिए सब गठबंधन किया था। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाजवादी के थे कांसीराम। कब किए थे? 1984 ईस्वी में। ठीक। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ है? यूनाइटेड देखो याद रखना है, इसे सब एक दूसरे से लगभग मिला जुला है। यहां से देखो समाजवादी पार्टी 1992 में, ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आ जाओ सीधे तुम एकरा पर, राष्ट्रीय जनता दल। सब इम्पोर्टेंट है क्षेत्रीय में, राष्ट्रीय। हाँ, इसका हुआ है 1997 में। कहाँ हुआ है? बिहार। हमें भूला जाए। उसके बाद देखिए फिर है, तुमको एगो याद रखना, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड इसको बनाया गया 1999 में। कहाँ है? बिहार में। और फिर एक याद रखना तुम लोग, लोक जनशक्ति पार्टी। ये भी ये बना है तुमको 2000 ईस्वी में, ठीक ना? ये भी कहाँ है? बिहार में। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसको बनाने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है मुलायम सिंह। इसको कौन बनाया है? मुलायम सिंह। राष्ट्रीय जनता दल तो जान ही रहा होगा, लालू यादव। और जनता दल के एक झापा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अभी है, बनाने वाले व्यक्ति का नाम है शरद यादव। लालू यादव भाषण देते हैं कि अहिर को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। अहिरे टूटे वाला हो तो लालू यादव से पूछो कि है कौची है? ई जे बनल है एगो राष्ट्रीय जनता दल, एगो जनता दल यूनाइटेड। ई दोनों जादो ना है, अपने में टूट गया। आ हमनी के कह के अहिरे टूटे वाला हो तो है कौची होली हो?
लालू चाचा बना के मार तो जब जादू नहीं टूटता है तो नया पार्टी कैसे बन गया? एक पार्टी नहीं होना चाहिए था, बस जनता के बेवकूफ बनाया जाता है वोट लेवेला। वो तो ये एक बेटा है मुलायम सिंह के उत्तर प्रदेश में, तो बातें खत्म। ये दोनों एक में से निकला है, जनता दल से टूट के दोनों बना है। अभी नीतीश कुमार में है, लोक जनशक्ति पार्टी को बनाए थे रामविलास, ठीक हाँ, अभी चिराग पासवान है, समझ गया। और ये जो है लोक जनशक्ति पार्टी पहले इसमें था, लालू जी के साथ थे, रामविलास पासवान बाद में अलग होकर अपना बनाए थे। तो यहाँ पे है कि यूनाइटेड के गठन कब हुआ है, तो यूनाइटेड के तो पता है कब हुआ है, 1999। ये सब बात तुमको इम्पोर्टेंट है। आई में से 3 गो नीचे वाला तो सब बिहार के है, अब बिहार के आपको एग्जाम देना है बिहार बोर्ड के, समझे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ता है, सरकार की आलोचना भी करता है, प्राकृतिक आपदा से हम लोगों को राहत भी देता है, अन्य कार्य में आ जाता है उसके, ये वाला काम ना करता है। अफसर के बहाली राजनीतिक दल नहीं करता है, विभाग करता है, ठीक। मतलब कि जैसे आप बिहार पुलिस के करना है तो सरकार थोड़े करेगी, सरकार तो जॉब निकालती है, जॉब की घोषणा होती है, एग्जाम सरकार करवाती है, एक विभाग करवाता है, एक संस्था करवाता है, वही सब करवा के वही अपॉइंटमेंट देता है, वही करता है, ठीक। अब जैसे मान लो तुमको SDA में IAS ये सब बनना है तो UPSC वाला जो विभाग है वो चाहे BPSC वाला करवाएगा, वहां से जाएगी। आगे देखिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल मतलब क्या होता है? अफसरों का समूह, सेनाओं का समूह, व्यक्तियों का समूह कि किसानों का समूह? व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक, तो C हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का है बुआ बंगला छाप, बंगला घर। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? जो उसके कार्यक्रम में जाति प्रथा का उन्मूलन करना था, भूमिहीन गरीबों और किसान की उन्नति की भी मांग किया था, औद्योगिक मजदूरों के शोषण के मुक्ति भी मांगा था, ये चीज नहीं था। अगर आ जाए आप लोगों को लघु में कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रमों को लिखें, 3 गो तो यही, 3 गो आप लिख दीजिए, हो गया। गठबंधन के सरकार बनाने के लिए किस प्रकार के दलीय व्यवस्था चाहिए हमको? बहुदलीय चाहिए। 2 गो में तो फिर गठबंधन करेगा तो फिर दल खत्म हो जाएगा। क्या चाहिए? बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। जनमत पर आधारित शासन कौन सा है? जनमत मतलब कि लोग अपना मर्जी से चुनता है, वोट करता है, ये सब। जनमत मतलब जन यानी लोग, मत मतलब उनका पसंद, उनका जो भी सोच है उसके अनुसार। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में। जल संघर्ष किस देश में हुआ था? हाँ, पानी लगी बोलिविया में हुआ था। ये कहाँ है? बताए थे दक्षिण अमेरिका में, जो लैटिन अमेरिका कहते हैं, वहीं पे ये देश है। एक पूछल सवाल है, याद रखिए। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो समता दल मिल गया था जाके जनता दल यूनाइटेड में। ये पार्टी किसकी थी? ये पार्टी थी जॉर्ज फर्नांडिस के। जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी थी समता पार्टी, जो जनता दल यूनाइटेड के साथ मिल गई थी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है? तो बताइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मिलेगा तो लोकतंत्र सशक्त बन सकता है। सूचना का अधिकार मिलेगा तो आप समझ में ना। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। बेला मार हो जाती, ये तो ऐसे ही गए हो। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम पढ़ लिख लिए, ठीक है, मान लो यहाँ पे कि पढ़ लिख के, तो हम पढ़ लिखे गए तो इसका मतलब क्या? सरकार हर बात आके हमको बता देगी हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए आपके पास क्या चाहिए? सूचना का अधिकार अधिनियम होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं चाहे अनपढ़ रहे हैं, सरकार को बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? देखो पूछ दिया। अभी बताएं कि दक्षिण अमेरिका में, जो लैटिन अमेरिका है वहां से। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुण। कहाँ हुआ था जी? उत्तराखंड। जब हुआ था तब इसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश।
बाद में टूट के ना बना। ये हुआ कब था? 1973 में। 74 है हमारे बच्चों, 74 में तो चल रहा है, 75 में तुमको, वो 73 में है। बाघ परियोजना भी 1973 में। 74 में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ, दल बदल कानून निम्न से किस पर लागू होता है? अब देखो, दल बदल जो ई पार्टी से ऊ पार्टी में जाए, तो पहले देखो राष्ट्रपति के कोई पार्टी नहीं होता है और उपराष्ट्रपति के कोई पार्टी नहीं होता है। ऑप्शन में सही देख के मत कर देना। सुनिए, राष्ट्रपति कौन पार्टी से जीती हैं? नहीं, इनका दल नहीं होता है। तो किस पे लागू होता है? सिर्फ और सिर्फ जो सांसद और विधायक हैं उन पर, क्योंकि दल इन्हीं का होता है। देख, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्र स्तर के यानी केंद्र लेवल के। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस भी है, ये तीनों लगातार था। ये क्षेत्रीय राज्य स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, क्षेत्रीय खाली मत कहो, राज्य स्तर पर है। ठीक, एक वो पार्टी है जीतन मांझी के हम पार्टी, इसको क्षेत्रीय कहो क्योंकि ये राज्य स्तर के भी मान्यता इसको भी नहीं मिला है। तो क्षेत्रीय पार्टी है, ये राज्य स्तरीय पार्टी है, ये सब केंद्रीय या राष्ट्रीय पार्टी है। इसका हमको ध्यान में नहीं, इसका तो पते है, इसका भी पते है, इसका भी पते है, इसका वाला हमको भी न पता फिलहाल, मतलब ध्यान नहीं है कौन है इतना ना। हमको लगता है कि हाथी शायद देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कांसीराम के आपके ना बताए रे 1984। अभी राष्ट्रीय पार्टी है, एक जगह थोड़े रहेगा। बीजेपी कहाँ है बताओ? तो वो उसी ही है। ये को रहता कोई राज्य स्तरीय को ना बता सकता है कि कहाँ है। केंद्र वाला तो पूरे देश के लिए है। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये समझ में आ गया। हाथी हमको लगता है इसी का है। बांग्ला तभी पढ़े कि लोक जनशक्ति। स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? मैंने कांग्रेस की सरकार न था, किसी और पार्टी के बना था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बरदौली नहीं, रायबरेली और अमेठी। बरदौली में कौन है? बरदौली से कौन संबंधित है बताओ तो? बताइए, उससे कौन व्यक्ति संबंधित है बारदौली से जो आप पढ़े हैं? वल्लभ भाई पटेल, किसान आंदोलन, जहां सरदार की उपाधि मिली। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं। ओ थी, हाँ मुझे याद आ गया, मानव विकास रिपोर्ट वे में तो हैं। पहली बार इनके शासनकाल में 2002 में पेश हुआ था। और कुछ रुको, शांति। 3 साल है वो तो 3 साल हम कहाँ पढ़ाए हैं? तो वो तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। अरे वो जनता पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, भारतीय जनसंघ अलग है और जनता दल अलग है। सुनो, एक है तुमको जनता पार्टी, ठीक, ये अलग है। जनता दल तुम्हारा अलग है। अंग्रेजी करोगे तो ये दल का अंग्रेजी पार्टी हो जाता है, लेकिन ये अलग और ये अलग है। हम सब अपन अपन नाम रखा है। और तुम जो कर रहे हो एक ये भारतीय जनसंघ, अभी सब ना पढ़ना है। भारतीय जनसंघ अलग है और भारतीय जनता पार्टी ये अलग है। वो अलग बात है कि यही वाले पटिया ई बना है, लेकिन ये कह रहे हैं तो अलग चीज है और ये कह रहे हैं तो अलग चीज। बाद में नाम बदलाव किया गया है, उसके बाद इसकी स्थापना न मानेंगे। पहले ही भारतीय जनसंघ के नाम से था, बाद में 1980 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया? भारतीय जनता पार्टी। था स्थापना तो इसका उसी टाइम पे हुआ। समझ गए? ये चारों अलग है। अब जनता जनता घूसल हुआ अलग बात है। समझ गया? जनता दल यूनाइटेड का गठन किसने किया था? तो शरद यादव ने। कब किया था? हम बताए दिए हैं 1999 में। भारत में राष्ट्रीय पातकाल की घोषणा कब हुआ था? 1900
75, 25 जून 1975। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? VVI क्वेश्चन है बुआ। तो प्रेस को हम कहते हैं। ये तीनों तो है, ये है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3 पिलर, 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर। यहाँ ही पढ़ना नहीं है, लेकिन ये हम अपना विषय ना दे रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन में से उठा के दिए नहीं, जो बिहार बोर्ड निकाला था पिछला साल। प्रेस है, मीडिया। प्रेस की जगह एक और चीज लिखा रहेगा तुमको, मीडिया, याद रख लेना, समझा? अब इसमें कैसे बांटेगा पहला, दूसरा, तीसरा? ऐसे लिखा था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब विधायिका को पहले लिखा था तो 1 पर रख सकते हैं, ये कार्यपालिका दूसरा पर लिखा था तो 2 रख सकते हैं, ये तीसरा पर लिखा था 3 लिख सकते हैं। ऐसे ना पूछता है, 3 को तो सबके पता है, कहीं भी एग्जाम तो देगा ना तो चौथा स्तंभ पूछता है। तीनों के जो रिश्ता है ना आपस में, जो वो ऐसे ऐसे होल है, तो बता ही नहीं सकता है कौन 1 पर है, कौन 2 पर है, कौन 3 पर है। कभी लगेगा कि ई पावरफुल, कभी लगेगा कि ई पावरफुल, कभी लगेगा कि ई पावरफुल। इस तरह से बनाया हुआ है। ये दोनों इस पे डिपेंड है, ये इन दोनों पे डिपेंड है, और ये इन दोनों पे डिपेंड है। तो आप उसमें कैसे छांट सकते हैं? हाँ, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? अब तक 4 बार पूछ चुका है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? अस्थायित्व मतलब बने रहने के लिए सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, और उसके बाद है निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, या सरकार द्वारा विरोधी दलों का नजरबंद करना। देखो, ये तीनों आप कर सकते हैं। करने का तरीका है कि आप सरकार को अगर बढ़िया चीज ला रहा है तो सब दलों का सहयोग करें, किसी भी ढंग से अगर सरकार गलत कर रही है तो उसको हम अपदस्थ करें, जो भी प्रक्रिया है वो अपना के। निर्णय की प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबको सहमति भी लेना चाहिए। ये सारी चीजें हों तो राजनीति बढ़िया से चल सकता है। लेकिन अगर विरोधी दल के सरकार नजरबंद करने लगे, उनको जेल में डालने लगे, तो फिर वो लोकतंत्र नहीं चलेगा, वो राजनीति सही से नहीं चलेगा। समझ गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित या लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। आई शुरुआत इसकी कहां से हुई थी? राजस्थान से। राजस्थान में कौन जगह था? तो उसका नाम है भीम तहसील, यहीं से। गौरवपूर्ण क्रांति अभी बताए हैं 1688 में। कहाँ? ब्रिटेन में या इंग्लैंड में, विक्टोरी। बिहार में संपूर्ण क्रांति, या जिसे हम लोग छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। इनको और किस नाम से जानते हैं? कौन सी उपाधि इनको दिया गया है पता है? इनको हम लोग लोक नायक भी कहते हैं। किताब में तो ये लिखा हुआ है, इसलिए अगर पूछ देगा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है या और किस नाम से जानते हैं, तो लोक नायक, लोगों का नायक। ठीक, तो ये याद रखना है कि किताब में बात है तो पूछेगा, आपको उसका अधिकार है पूछना, है ना। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत, जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। क्या थे? अरे वो जो तू करा किसान आंदोलन 1928-29 घड़ी के बात कर रहा है। हम जो कर रहे हैं आजादी के बाद बात कर रहे हैं, 1960 के बाद। समझा? दोनों में फर्क ना बुझा रहा है? तो ये ऑप्शनवा से तरह ना पता चल रही में कहीं है, अब में रहेगा तो कर देगा बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व। यहाँ बारदोली है ही, ये बारदोली के नहीं था, ये लगभग पूरे भारत के था। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश था, लेकिन पूरे भारत के लिए एक तरह से बात हो रही थी। राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी सरकार, राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, कोई भुलाए वाला है? पंजा तो जान ही रहा है, बंगला भी जान रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना, सुनो फिकर है, सुनो पहले बता रहे हैं। सुनो तो ओका धर के कूट देवी अभी तो हम। तू शांति भाई, हे करे अब, हे करे, हे करे अब।
वो मोटा ही चढ़ जाते तो चंपा जेबे। आओ ना एकदम साइड में यार। देखो यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी ना दो भाग में टूटा हुआ है, एगो है राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, एगो है लोक जनशक्ति पार्टी। तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को लगता है कि मिला सिलाई मशीन, ना तो हेलीकॉप्टर उहे में से किसी एक का है। अब वो एग्जाम लगी होता है इम्पोर्टेंट नहीं, पार्टी इतना है कि कितना के छाप याद रखेगा, लेकिन बिहार वाला है तो नहीं, बिहार वाला है तो हमको तो याद रहना चाहिए था। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं हमको याद नहीं। मेन है कि देखो वो सब क्षेत्रीय पार्टी है, छोटा छोटा, इसलिए उसका ना चुनाव चिन्ह सब न पता है। ये आपको आया हुआ था हाफ ईयरली में, कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कौन किया था इसको? महिलाओं ने। शेख हसीना के पार्टी के नाम क्या है? अवामी लीग। और ये था कहाँ? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अवामी लीग याद रखो। पाकिस्तान में पढ़ा था, यदि बांग्लादेश के जो 1971 में फिर आजाद हुआ, वहां पे लोकतंत्र अपनाया, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, फिर अवामी लीग ने उसको बदल दिया, कहा कि नहीं यहाँ पे हमारे सरकार खाली रहेगा। वही था अवामी लीग। उसी में बाद में शेख हसीना वगैरह जो है वही कहानी है। जाके बांग्लादेश वाला कहानी पढ़ना। हाँ जी, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग। ये भी हाफ ईयरली में था। और निर्वाचन आयोग में कौन? केंद्र वाला की राज्य वाला? केंद्र वाला। राज्य वाला क्या करता है? खाली स्थानीय सरकार के चुनाव करवाता है, नगर पालिका और पंचायत वाला। हाँ, अच्छा ग्राम में तो पंचायती में ना ग्राम आता है। पंचायती व्यवस्था 3 स्तर पर है ना रे। ग्राम पंचायत, जिला परिषद है, पंचायत समिति। लाइन से बोलो तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद है। तो तीनों ना हुआ, तीनों के एक साथ पंचायती व्यवस्था कहते हैं। ये पंचायत माने खाली पंचायती समझ रहा है हैं? हाँ हम बोले हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कखनी बोले हैं हो? रिकॉर्डिंग चेक कर जाए। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड होने के बाद कितना टाइम हो रहा है देखो तो। वो में वो नहीं, रिकॉर्डिंग 29 मिनट हो गया। 29 में अगर न बोल रही ना तो बोर्ड हाँ। भारत ने संविधान को कब अंगीकार यानी कब अपनाया या कब लागू किया? 26 जनवरी। तो इस दिन का हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, ठीक ना? इस दिन का हुए थे स्वतंत्र। ये कोई खास नहीं है। 10 दिसंबर है 10 दिसंबर खास है आपको। इस दिन दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा के। हाँ, संविधान सभा के दूसरी बैठक हुई थी। पहली ये हुआ मार से गलती करवा रही है। पहला हुआ है 9 को, दूसरा हुआ 11 को, तीसरा हुआ 13 के। कल ये नीरज सर कंफ्यूज करवाई है, मोटा दिमाग। तो संविधान दिसंबर में बोली है। ऑप्शन के अनुसार कोई मतलब क्या है? नहीं है। हाँ आगे देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। हाँ किसका? राज्यपाल का भी नहीं जी, इसकी नियुक्ति होती है। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तभी हम बताए हैं मुलायम सिंह। कब? 1992 में। कौन छाप? साइकिल छाप। बोलिविया में जन संघर्ष के कारण बताओ। पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी। दलित पैंथर्स की स्थापना 1980 में रहे। कहाँ हुआ था? मुंबई। मुंबई कहाँ? हाँ पगलाई ये भूला गया। महाराष्ट्र में जो दलितों के साथ भेदभाव होता था तो उसके लिए वहाँ के झोपड़पट्टी के जो पढ़े लिखे लोग थे, नौजवान, सब मिल करके एक संगठन बनाया था, वो ये दलित पैंथर। अंबेडकर जी के विचारधारा पर। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? देखो समझो, ये तो तुमको पता है राष्ट्रीय पार्टी, ये भी पता है। लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कंफ्यूज कर देगा। तो देखो
लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो मान लो राष्ट्रीय नहीं है, लेकिन एक चीज तो पक्का है, ये राज्य स्तरीय है। ठीक, तो क्षेत्रीय कौन बच जाएगा? जैसे बिहार में हम जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है, वैसे अरे उठ के वहां काहे गया? तो गिरल है था, गिर कैसे गेलियो का टांग होइल है? बैठ अपन जगह पर। चिट्टू कहाँ है रे? चिट्टू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट, देखो ध्यान से, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी का स्थापना पूछ रहा है। हाँ, टूट के जोन बना था। वाह कालू भाई, कैसे याद है तुरा रे? 1964 में बना है। खाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीपीआई, ये कब बना है? 1925 ईस्वी में, ठीक ना? आई टूटा है कब? 1964 में नया पार्टी वाला बना था। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? अभी हमने पढ़े के कल, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना बता दें 2000 ईस्वी में रामविलास पासवान। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन तो एगो है, यहाँ पे एक दलीय, ये लगता है आयल था का हाफ ईयरली में बताए थे, भारत में बहुदलीय, इन दोनों जगहों पे द्विदलीय। हाँ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी दी थी। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, तो ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? सबका एकमात्र उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना। जितना भी नीति कार्यक्रम है, सबके पीछे सत्ता। साइकिल किस है? साइकिल किस है? साइकिल, हाँ जी। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? एक के सवाल घूमल घूमल, और ये भी तुमको बीबीआई में है। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? राजा ज्ञानेंद्र। लोकसभा सबके भंग कर दिया था कि कोई नहीं रहेगा, हम रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? राजनीतिक दल की चुनौती नहीं ढूंढना है। तो पहला देखो, राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना, ये चुनौती है होकर। राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, यह भी उसका चुनौती है। राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, अब विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, हमको ऐसी होगा, क्योंकि ये तो चुनौती है, मजबूरी में करे पड़ जाता है। तुम्हारा सिद्धांत अलग है और मेरा सिद्धांत भी अलग है, लेकिन हम दोनों को मिलना पड़ रहा है मजबूरी में। कहा कि हमने के पूर्ति न हो रहा है सीट, तो एक चुनौती बन जाता है। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ना, ये राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना है। ये चुनौती थोड़े है, तो सब कोई रखता है, कोई भी पार्टी रख देता है, यहाँ तक कि दबाव समूह भी रख देता है। क्लियर? सत्ता वाला तो शासन चला रहा है, हम अब मुद्दा रखते हैं। वो खुद कर लिया तो ठीक है, नहीं करेगा तो दूसरा पार्टी जो क्या करता है, सरकार के सामने मुद्दा को रखता है कि ये काम आप करिए। हाँ जी, हम लाइट लगता है ना लॉक किए, लॉक है, लॉक है। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जानते हैं? इसको कह सकते हैं ए लड़का संपूर्ण क्रांति, या क्या कह सकते हैं? क्योंकि पहले तो ये छात्र आंदोलन के रूप में ही शुरू हुआ था, बाद में इसको ये नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। शांति बैठ बुआ, दशहरा उतार दबो, कजरा लगा के ले हैं। इंदिरा गांधी ने आपातकाल कब लगाया था? इंदिरा गांधी कब लगाई थी? 25 जून 1975 के ना। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? उत्तराखंड में ना, तब उत्तर प्रदेश था। गिरिजा प्रसाद कोइराला कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? नेपाल के।
अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, ये लोग क्वेश्चन में हम हटा दिए। वो क्वेश्चन था वर्तमान में नेपाल में कैसी शासन व्यवस्था है, कैसे कहें संसद में आग लगल है, हम कहें कि है, हम क्वेश्चन ही हटा दिए, समस्या खत्म। अब बिहार बोर्ड कुछ मॉडल क्वेश्चन या फिर आगे जो एग्जाम हो उस समय डालेगा तो देखेंगे वो कर आधार पर का। आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति करता है, किसके कहने पर? प्रधानमंत्री। करता है ई, करवाता है ई। हाँ हो तो वो पूछे के सेंस हुई तो वहां कहीं राष्ट्रपति के नाम था। देखो लगाए तो थे राष्ट्रपति, लेकिन लगवाने वाली कौन थी? जैसे मान लो इसका मर्डर करना है, ठीक, करवावे वाला हम, लेकिन कर दिया जल्लू हमर, ठीक, तो जल्लू किया है तो असली कातिल कौन? हम ही ना है, साजिश रचे वाला तो हम ही ना है, मर्डर नो किया है, करवाया कौन है? तो मेन तो हम ही है, मास्टरमाइंड। वही चीज है, मास्टरमाइंड यही था। ये ले लो, हाँ ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी। ऐसे पूछे तो अब यहाँ कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो लिखा रहेगा कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है, तब होगा प्रधानमंत्री। और नहीं रहेगा तो पते है, मान लो तो वही नहीं दिया, बिहार बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। जब 11th में बीए के क्वेश्चन डाल सकता है तो वो काम कर सकता है, ठीक। तो पते है आप लोगों को कि कैसे निपटना है, रहित रहित आदत हो गया है। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो श्रीलंका में है, ठीक ना। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? मारेंगे चुट्टा, 1980 में बना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुराना, विश्व के पुराना में से एक है, अब भारत के सबसे पुराना है, ठीक। विश्व के जितने भी पुराने हैं उनमें से एक है, ठीक, लेकिन सबसे पुराना है भारत में। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किसने किया था? आए हाय सरिया करिए के लाई। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? भारत में बना रे, नेपाल में न किया गया था लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। कोटपा अधिनियम, सिगरेट तंबाकू एक्ट 2003 में, किस लिए जानते हैं? क्योंकि इस टाइम पे देश में आपातकाल लगा था। ये सब किताब बोला है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था? 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंगूर के पेड़ काटने से था। हाँ बताए थे, अंगूर अलग होता है, अंगूर अलग होता है, ठीक। कुल्हाड़ी ये सब बनाने के लिए जो भी कृषि में औजार बनाना था, गूगल पे जाके सर्च करना, अंगूर का पेड़ मिलेगा फोटो। आगे देखो, उसके बाद ये शुरू तो यहाँ से हुआ था, फिर आर्थिक शोषण भी उसमें जुड़ गया था, शराब भी उसमें जुड़ गया था, तो क्या हो जाएगा? ये नहीं था। ये लोग कांग्रेस पार्टी के विरोध में नहीं थे। पूछा है कौन संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों उससे संबंधित है। हाँ बोल बोल। अच्छी तो कौन थे? चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा ना थे, तो कौन थे? मेधा पाटकर है। उन्हीं का नाम है। एक और हैं लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है। एक और हैं जो पहले चला रहे थे, फिर उनके बाद सुंदरलाल बहुगुणा आए थे। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कहाँ नहीं है जी बहुदलीय व्यवस्था? ब्रिटेन में द्विदलीय है, तो यहाँ पे हो जाएगा, बहुदलीय नहीं है। लोकसभा में निर्वाचन है तो कितना सीट चाहिए? 543। अधिकतम कितना है? 552। अधिकतम 552 552 हो सकते हैं, है अभी 543। समझ गए? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को स्वीकृति कब मिली थी? 2003 में। बोलिए, आज ना बताए थे तूने के, कहाँ याद करे दो, कौन वाला आंदोलन था? हाँ नर्मदे बचाओ आंदोलन में तो चल रहा था कि आप बांध बना रहे हैं तब बनाइए, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए। हाँ हाँ कहीं हमको दीजिए, ठीक।
तो वो कहा गया किताब में कि शायद वही कारण है जिसके वजह से 2003 में ये नियम आया था। तो वही पूछ रहे कि नियम कब आया था, तो 2003 में। याद आया? लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो रामविलास पासवान ही इन साल पूछ ले हैं, देख लो। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक हो जाएगा तुमको, रुक जाओ, चीन में वहां, यहाँ तुमको रुको, ब्रिटेन में द्विदलीय ना है, ब्रिटेन में द्विदलीय है। ए रुको, एक मिनट, सॉरी, राहुल गांधी के स्टाइल में सुनो, पहले हम कंफ्यूज कहाँ हो गए। ब्रिटेन में द्विदलीय है, फ्रांस में छोड़ो उसको, द्विदलीय और एकात्मक में समझो। ए लड़का, एक दलीय या द्विदलीय और एकात्मक में अंतर का होता है। दल के मतलब है ना, जैसे एक दलीय मतलब कि वहां पे एक ही पार्टी है, वही चुनाव करवाता है। द्विदल मतलब वहां पे दो पार्टी है। अब बहुदलीय मतलब दूसरे अधिक पार्टी है, वे अलग चीज है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन मतलब होता है ना कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार नहीं होता है। अगर है भी तो पूरे तरह से वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, वो जब चाहे उसको खत्म कर सकता है। तो कहते हैं कि वहां पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? पहले एक दलीय व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था समझ में। यहाँ एक दलीय मतलब खाली एगो पार्टी, ठीक। एकात्मक के मतलब होता है कि पार्टी एक से अधिक हो चलेगा, लेकिन शासन में बस खाली केंद्र रहेगा। हाँ, नीचे अगर रहेगा भी, जैसे हमने के राज्य सरकार है, तो केंद्र सरकार अपने मर्जी से राज्य सरकार को खत्म थोड़े करता है। कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा के अपने हाथ में पावर ले सकता है। विशेष परिस्थिति में, आपातकाल की परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, नियम बना। यह न कर सकता है कि राज्य सरकार के परमानेंट खत्म कर देगा, ये केंद्र सरकार को अधिकार है। लेकिन जहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था होता है वहां पे दो चीजें होती है, या तो वहां पे राज्य सरकार होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो एकदम कमजोर होगा, इतना कमजोर कि केंद्र सरकार उसको कभी भी खत्म कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका जवाब होगा ना बुआ, वो इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये तीनों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक तो बात कर रहे हैं। ब्रिटेन में भी एक गो है, दल दूगो है, पार्टी दूगो है, लेकिन शासन सिर्फ केंद्र में है, राज्य नहीं है, कॉलोनी है, और वो एकदम कमजोर है। दोनों के अंतर समझो। दल यहाँ पे दो गो है, लेकिन सरकार खाली केंद्र में होता है, राज्य सरकार वहां पे नहीं होता है। हाँ, दोनों में से कोई एगो चुना के केंद्र में जाएगा, एगो विपक्ष में रहेगा। पूरे देश के लिए कानून चलेगा, अलग से राज्य के लिए सरकार नहीं है। जैसे हमने भी है ना राज्य सरकार, वहां पे नहीं है। तो बताओ, चीन के तुमको पते है, अब ब्रिटेन में जान ही गया, फ्रांस के नहीं हो जानो तो तुरंत पता हो ही गया कि कहाँ होगा, ठीक। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? देखो, जो चुनाव लड़ता है, अगर देखो ये समूह है, चुनाव लड़ गए तो पार्टी हो गए, राजनीतिक पार्टी। अगर चुनाव नहीं लड़े, सरकार वाला सरकार पे दबाव डालते हैं या वही सब काम कर रहे हैं, तो हम क्या हैं? दबाव समूह। अब देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव नहीं लड़ता है केंद्र राज्य के, वो अपने मुद्दे को सरकार के सामने रख के दबाव डालता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वही है, दल है वो, तुमको दबाव समूह वाला, ठीक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये चुनाव लड़ता है, ये दबाव समूह नहीं होगा। ये क्या है? ये राजनीतिक पार्टी है, समझा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दबाव डालने वाला है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। अरे सत्ता में रहेगा तो चुनाव लड़ जाएगा, थका हो गई। सुनो, पहले जो चुनाव लड़ेगा वही राजनीतिक दल है। सुनो, पहले जो खाली दबाव डालता है वो तुमको दबाव समूह। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो पार्टी सरकार पर दबाव नहीं डालती है? अंतर कहाँ से करना है? देखो, एक ये पार्टी बनाई है, एक ये तुम्हारा पार्टी है, ठीक। हम सरकार में है। अगर तुम लोग चुनाव लड़ते हो और तब हम पे दबाव डाल रहे हो तो तुम क्या कहलाओगे?
राजनीतिक पार्टी, ये लोग चुनाव नहीं लड़ता है, बस संगठन है और हम पे दबाव डालता है, तो ये क्या कहलाएगा? दबाव समूह। अब पलट दो, मान लो ये लोग चुनाव लड़ती है, हारे जीते उससे नहीं लेना देना है, ये लोग चुनाव लड़ती है और हम पे दबाव डाल रही है, तो ये सब क्या हो जाएगी? राजनीतिक पार्टी। और तुम लोग चुनाव उनाव नहीं लड़ते हो, सिर्फ हम पे दबाव डालते हो, तो क्या बन जाओगे? यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से दबाव समूह कौन नहीं है, तो देखो कौन कौन चुनाव लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है, वहां से छांट लेंगे। ये चुनाव लड़ता है तो ये तो दबाव समूह हो जाएगा। ये चुनाव लड़ता है तो दबाव समूह है। इसको चुनाव में कभी सुनिए हैं आरएसएस के कोई, आरएसएस पार्टी से कोई खड़ा हुआ है? सुनिए कभी? सुना है? तो ये तीनों चुनाव नहीं लड़ता है, तो तीनों क्या चीज है? दबाव समूह। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन नहीं है, तो देखो तो इन चारों में कौन चुनाव लड़ता है? चुनाव लड़ने का काम ही करता है। हाँ 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 मान ले कि तू यहाँ संगठन बना के आंदोलन करता है, फिर कांग्रेस पार्टी के साथ मिल गया, हाँ डालेगा। अरे तो ये चुनाव न लड़ रहा है, चुनाव लड़ने वाले को हम राजनीतिक पार्टी कहते हैं। आप जो दबाव डाल रहे हैं, आप चुनाव लड़े, आप एक पार्टी के सहयोग लिए, तो अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप दबाव समूह हैं। चुनाव लड़ने लगे तो क्या हो जाइएगा? अगर ये चुनाव लड़ गया तब इसको हम दबाव समूह नहीं कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे? राजनीतिक पार्टी। लेकिन यहाँ पे ये तीनों चुनाव थोड़े लड़ता है। यहाँ पूछा है कौन दबाव समूह नहीं है। दबाव समूह के बारे में बताए हैं कि वैसा समूह जो चुनाव नहीं लड़ता है, सरकार में नहीं रहता है, लेकिन बाहर से संगठन बना करके सरकार को दबाव डालता है, वो सरकार को, राजनीति को, शासन व्यवस्था को प्रभावित करता है, उसे दबाव समूह कहते हैं। ये तीनों ही काम करता है, सरकार पर प्रभाव डालता है, लेकिन चुनाव ये तीनों नहीं लड़ता, इसलिए दबाव समूह है। कांग्रेस पार्टी भी वही काम करती है, लेकिन ये चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ी, जैसे ही चुनाव लड़ा क्या बन गया? राजनीतिक दल है। यहाँ पूछ कर रहा है कि दबाव समूह नहीं है, बताइए, तो ये तो दबाव समूह है, ये है ना जी। ये चुनाव नहीं लड़ा तो दबाव समूह बनेगा। ये भी चुनाव नहीं लड़ा, ये दबाव समूह बनेगा। ये भी चुनाव नहीं लड़ा तो ये भी दबाव समूह बन गया। कोई दिक्कत इतना में? क्या पूछा है? दबाव समूह कौन नहीं है, तो क्या होगा? कांग्रेस। क्यों होगा? क्योंकि ये चुनाव लड़ता है, इसलिए क्या चीज है? ये एगो पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी है। समझी? समझा? अगर ये चुनाव न लड़ने लगे ना और सिर्फ सरकार पे दबाव डाले तो इसको भी हम क्या कह देंगे? दबाव समूह। और अगर इनमें से कोई चुनाव लड़ने लगे तो क्या बन जाएगा? राजनीतिक दल। वो फिर दबाव समूह नहीं रहेगा। बिज्जू जनता दल किस राज्य में है? तो बिज्जू जनता दल जो है इन साल पूछा है, ये तुमको उड़ीसा में है, ठीक ना। बीजेडी, ये बिहार में आरजेडी और उड़ीसा में बीजेडी। आगे देखो, शिरोमणि अकाली दल कहाँ? ये भी इसी साल पूछा है, तो ये पंजाब में है, ठीक ना। ये सब कुछ नया आउट ऑफ सिलेबस से कहो पूछ दिया दूसरे जगह के। और पूछने का एक कारण हो सकता है कि 24 में चुनाव वगैरह ये सब हुआ था, तो थोड़ा मामला गर्म था करेंट से। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2008 में, लेकिन अभी का है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आप लोगों को इतना ही था, समझ गए? महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, इसी को रिवीजन कीजिए, आप बीच बीच में अपना किताब पढ़ते रहिए। इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग कल के क्लास में।